राम दोस्तों, एक यूट्यूबर है अजीत भारती, जो बड़ी अच्छी न्यूज़ पढ़ते हैं यूट्यूब पे। बढ़िया बढ़िया टॉपिक उठाते हैं, हमेशा देश और राइट विंग की बात करते हैं। पहले भी वो लोगों के निशाने पर रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके खिलाफ़ कई बार केस चला था, क्योंकि वो सही मुद्दा उठाते हैं। और ये आरक्षण का जो आंदोलन चल रहा था, वहाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें करी और सही बात की, किसी को जात सूचक शब्द नहीं कहा, ठीक है। लेकिन बाद में उनकी माँ बहन को कोई लोग गाली दे रहे थे, तो उनके खिलाफ़ एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक पार्टी है यूपी में, काशीराम पता नहीं क्या है, जो चंद्रशेखर रावण अपने आप को कहता है। अब ये बताओ, इस पागल आदमी को, वो अपने आप को रावण कहता है। रावण एक ब्राह्मण था, तो उसका सरनेम क्यों लेता है भाई? वो तुम जिस जाति के हो वही धर्म अपना वही जाति यूज़ करो। और हमारे यहाँ ये लोग अम्बेडकर को आगे करते हैं। अम्बेडकर को सबको पता है कि ब्राह्मण और ठाकुरों ने अम्बेडकर को पढ़ाया लिखाया, और जब वो पढ़ लिख गए तो ब्राह्मण की बेटी ही अम्बेडकर को मिली। लेकिन अम्बेडकर जी ने लास्ट तक आते आते क्या किया कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और संविधान में भी उन्होंने आरक्षण 10 साल के लिए कहा था। तो ये जो मुद्दा जो चल रहा था वो सही था, और ये मेरे को ठीक से नहीं पता ये संविधान में एसटी एक्ट कब आया है, लेकिन इसका बहुत दुरुपयोग होता है इस एसटी एक्ट का। वो चंद जो ये सहारनपुर के टाइप का है, और ये पूरे देश में जहर घोल रहा है। आप ये बताओ, जिस भी गांव में हमारे दलित भाई बहन रहते हैं, जाटव समाज के लोग रहते हैं, तो उनके साथ क्या अन्याय होता है। और कहीं भी दलित भाई बहन किसी और धर्म द्वारा सताए जाते हैं, तो ये बंदा दिखता तक नहीं है। हमारे यहाँ जाति और धर्म के नाम पे ये किसी तरह सांसद बन गया। अब अपने ही समाज के लोगों को इस तरह भड़का रहा है, या लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ये मुद्दा कोर्ट में नहीं टिकेगा, अजीत भाई जीतेंगे। और अजीत भाई के साथ बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे राइट विंग खड़े हैं। वो तो शुक्र है उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में नहीं आना। मैं सही बताऊँ, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, अगर वो कहीं से चुनाव लड़ जाए ना, तो विधायक के सांसद आराम से बन जाएंगे। ऑनलाइन उनको जब यूट्यूब चल रहा होता है तो करीब 1 से 2 लाख लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, बंदे के पास नॉलेज है, बात कहने का बड़ा व्यंग है। जो भी उन्होंने जंतर मंतर पे कहा उसमें कुछ गलत नहीं था, सब कुछ सही कहा। रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए इस देश में, जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए, जिसको नहीं ज़रूरत है कोई नहीं। आजकल चैनल वाले एक एक चीज़ ढूंढ रहे थे। सरकार के पास तो इतना तंत्र है, तुरंत पता चल जाएगा किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए। चाहे वो एसटी का हो, और चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का। और ये जो कैटेगरी जो बनाई ना उस टाइम पे ना, यही सबसे गलत था। वहाँ बस ये बनाना था, संविधान पता नहीं जब लिखा गया लोग कहते हैं, वहाँ सिर्फ ये बताना था कि सनातन धर्म के लोगों में जो भी गरीब है उनका सर्वेक्षण होगा और उनको दिया जाएगा। भले ही उस टाइम पे इतना तंत्र नहीं था, लेकिन हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। और ये लोगों को क्या है कि कुछ पुरानी चीज़ें लेके बैठे रहते कि 5000 साल पहले। अरे भाई, हम हिंदुओं ने कभी ऐसा नहीं किया। आज भी हमारे गांव में, वो बहुत सारी जगह चले जाओ, लोग अच्छे से रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो पॉलिटिकल होती हैं, राजनीतिक होती हैं, तब ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। थैंक यू।